ये कहानी एनाबेल डॉल की है और इस कहानी में आपको ये पता चलेगा कि एनाबेल कौन थी और कैसे ये डॉल एक भूतिया डॉल बन गई। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को डॉल बनाते हुए देखते हैं जिसका नाम सैम्यूल है। ये अपना काम कर ही रहे थे, लेकिन तभी उन्हें दरवाजे के नीचे एक चिट आती हुई दिखती है। सैम्यूल इस चिट को देखते हैं जिसपे लिखा होता है फाइंड मी, मतलब मुझे ढूंढो। फिर सैम्यूल अपने वर्कशॉप से निकलकर घर की ओर जाते हैं, जहां उन्हें वहां भी एक और चिट मिलता है जिसपे लिखा होता है मैं आस पास हूँ। वैसे ये चिट और कोई नहीं, सैम्यूल की खुद की बेटी एनाबेल लिखती है, जो आगे जाके एक श्रापित डॉल में बस जाती है। पर इस टाइम एनाबेल अपने पिता के साथ खेल रही होती है और सैम्यूल अपनी बेटी एनाबेल को ढूंढ लेते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। तभी वहाँ एनाबेल की मॉम भी आ जाती है और वो भी उनके साथ खेलने लगती है। पर अगली सुबह जब ये तीनों चर्च से अपने घर की ओर आ रहे होते हैं, तभी उनके कार का एक टायर पंचर हो जाता है। इसलिए सैम्यूल टायर को ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर तभी टायर का एक नट निकलकर बीच रोड पे गिर जाता है। इसलिए एनाबेल जैसे ही वो नट उठाने के लिए जाती है, तभी एक कार एनाबेल को टक्कर मार देती है और इससे उसकी मौत हो जाती है। फिर यहाँ का सीन कट होता है और हमें 12 साल का सीन दिखाया जाता है, जहां एक बैंड सैम्यूल के घर की ओर जाती है। उस बैंड के अंदर 6 अनाथ लड़कियां और एक नन होती है, जिसका अनाथ आश्रम किसी कारण बंद हो चुका था। इसलिए वे सैम्यूल और उनके पत्नी के घर रहने के लिए जाते हैं और सैम्यूल उनका स्वागत करने के लिए उनके पास बाहर जाते हैं। तभी हमें उन 6 अनाथ लड़कियों में से एक लड़की जेनिस को दिखाया जाता है, जिसका एक पैर खराब होता है। फिर इसके बाद सभी लड़कियां और नन सैम्यूल के घर जाते हैं और अपना अपना एक कमरा चुन लेते हैं। पर जब जेनिस जैसे ही एक बंद कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, तभी वहाँ सैम्यूल आ जाते हैं और वे कहते हैं कि ये दरवाजा बंद है और हमेशा बंद ही रहेगा। सैम्यूल ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कमरा उनकी बेटी एनाबेल का होता है, जिसकी मौत हो चुकी थी आज से 12 साल पहले। इसलिए किसी को भी इसके अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इसलिए जेनिस अब दूसरे कमरे में चली जाती है, जहां उसकी दोस्त लिंडा भी होती है और ये दोनों इसी कमरे में रहने का फैसला करते हैं। और इसके थोड़ी देर बाद सभी लड़कियां खेलने के लिए बाहर चली जाती है, पर जेनिस नहीं जा पाती क्योंकि उसका एक पैर खराब होता है। इसलिए वे कमरे में ही रुक जाती है और खिड़की से बाहर उनको खेलते हुए देखती है। पर तभी एक काली परछाई जो जेनिस के पीछे होती है, जो उसकी ओर ही बढ़ रही थी। यह एहसास जेनिस को भी होता है, इसलिए वह पीछे मुड़कर देखती है, पर पीछे कोई नहीं होता। वो काली परछाई एकदम गायब हो जाती है और उसके बाद रात को सभी लड़कियां अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन जेनिस को नींद नहीं आती। तभी जेनिस देखती है कि उसके दरवाजे के नीचे एक चिट आती है। जब वो उस चिट को खोलती है तो उसमें लिखा होता है फाइंड मी, मतलब मुझे ढूंढो। हाँ, ये वही गेम है जो आज से 12 साल पहले एनाबेल अपने पिता के साथ खेला करती थी। पर अब एनाबेल इस दुनिया में नहीं है, तो ये चिट आखिर किसने भेजी? जेनिस को जब ये चिट मिलती है तो वे अपने कमरे से बाहर निकलती है, पर तभी उसे एक और चिट मिलती है एक दरवाजे के नीचे, जिसमें लिखा होता है इन हियर, मतलब मैं अंदर हूँ। ये वही दरवाजा है जो सैम्यूल ने उसको खोलने से मना करा था, पर ये कमरा जो एनाबेल का था, ये कमरा अपने आप ही खुल जाता है। इसलिए जेनिस उस कमरे के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे एक डॉल हाउस दिखता है, जिसके अंदर एक चाबी थी जो एक अलमारी का था। जेनिस उस चाबी को लेके उस अलमारी को खोल देती है, जिसके अंदर एक डॉल थी जो दिखने में बहुत ही डरावना था। इसलिए जेनिस उस अलमारी को बंद कर देती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो अलमारी अपने आप ही खुल जाता है। इसलिए जेनिस इस बार उस अलमारी को चाबी से बंद कर देती है, लेकिन एक बार फिर वो अलमारी अपने आप ही खुल जाता है और जो डोल अलमारी के अंदर था, तो जेनिस को ऐसा लगता है कि ये डोल उसे ही देख रही है। इसलिए जेनिस उस डोल को एक सफेद कपड़े से ढक देती है और वहां से खिड़की की ओर जाने लगती है, पर तभी उसके पीछे वही सफेद कपड़ा जिसके नीचे वो डोल थी, वो अलमारी से बाहर आकर जेनिस की ओर बढ़ने लगती है। और जैसे ही जेनिस पीछे मुड़कर देखती है तो वे बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो सफेद कपड़ा जेनिस की ओर ही बढ़ रही थी और साथ में वो कपड़ा नीचे से सिरकता जा रहा था। और जैसे ही वो सफेद कपड़ा पूरी तरह हटता है तो वहाँ कोई नहीं होता। जेनिस भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वे बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आता। पर अगले ही दिन वो नन के सामने अपनी गलती को बताती है जो उसने कल रात उस कमरे में जाकर किया,
और वो सब भी बताती है जो उसके साथ हुआ था। नन उसकी बात पर यकीन नहीं करते। नन को ऐसा लगता है कि जेनिस बचने के लिए बहाने बना रही है, लेकिन इस घटना के बाद उस घर में अब बहुत ज्यादा अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है, क्योंकि रात को ही जब दो लड़कियां चादर के अंदर खेल रही थी तो उन्हें ऐसा लगता है कि सैमुअल की पत्नी उनकी ओर ही बढ़ रही है। इस बात से ये दोनों लड़कियां बुरी तरह डर जाती है, पर अगले ही पल उनको एक डरावना चेहरा दिखता है, जिस कारण वे बहुत तेज चिल्लाने लगती है। उनके चिल्लाने की आवाज से सभी लड़कियां और सैमुअल उनके कमरे में आ जाते हैं और वो दोनों लड़कियां उनको बताते हैं कि हमने सैमुअल की पत्नी को यहाँ देखा था, पर सैमुअल उनको बताते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कई सालों से उनकी पत्नी चल भी नहीं सकती, इसलिए वे अपने कमरे के बिस्तर में पड़ी रहती है। ये दोनों भी यही सोचते हैं कि शायद ये हमारा एक वहम है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनिस को दीवार पे एक फोटो दिखता है। ये सैमुअल की बेटी एनाबेल का था और उस फोटो में वही डॉल भी थी जो परसों रात जेनिस ने अलमारी के अंदर देखा था। जब जेनिस उस फोटो को अंधेरे में देखती है तो उस डॉल की आंखें चमकती हुई दिखाई देती है। तभी जेनिस को एक म्यूजिक सुनाई देता है। ये म्यूजिक एनाबेल के कमरे से आ रही थी, इसलिए जेनिस एक बार फिर उस कमरे के अंदर चली जाती है और उस म्यूजिक को बंद कर देती है। पर तभी उसके बाद वे देखती है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी है। ये लड़की और कोई नहीं सैमुअल की बेटी एनाबेल की आत्मा थी, जो आज से 12 साल पहले ही मर चुकी थी। जेनिस उसे हाय कहती है, लेकिन वो आत्मा बिना कुछ बोले ही खिड़की के पार चली जाती है। फिर वो आत्मा जेनिस को कहने लगती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी। जेनिस उससे पूछती है कि कैसी मदद और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तभी एनाबेल पीछे मुड़ती है और उससे कहती है तुम्हारी रूह। कसम से इसका चेहरा इतना खतरनाक और भयानक होता है कि जेनिस भी इसे देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और उस कमरे से जैसे तैसे बाहर निकलती है। लेकिन जैसे ही वे अपने कमरे की ओर बढ़ती है तभी उसके कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। जेनिस सभी को आवाज भी लगाती है, पर उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता और अगले ही पल वो आत्मा जेनिस को पहली मंजिल से नीचे फेंक देती है, जिससे वे बुरी तरह घायल हो जाती है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि जेनिस का दूसरा पैर भी टूट जाता है। वो एक व्हील चेयर पर बैठी हुई है। वो सभी को बताती है कि कल रात वो सीढ़ी से नीचे गिर गई थी, लेकिन जेनिस अपने कमरे में आकर नन को वो सब सच बता देती है जो कल रात हुआ था। जेनिस ये भी बताती है कि वो सीढ़ी से नहीं गिरी थी, उसे किसी ने धक्का दिया था। ये सुनकर नन हैरान हो जाती है। जेनिस ये भी बताती है कि उस बुरी शक्ति को मेरी आत्मा चाहिए। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनिस की दोस्त लिंडा, जो उसकी रूममेट है, उसे पता चलता है कि वो अब एक साथ एक कमरे में नहीं सो सकते, क्योंकि जेनिस के दोनों पैर टूट चुके थे। इसलिए लिंडा को ऊपर अकेले ही सोना होगा। पर जब लिंडा ऊपर जाती है तो उसे एनाबेल के कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे चाबी वाले छेद से कमरे के अंदर देखती है तो उसे एक डॉल दिखती है जो कुर्सी पर बैठी हुई है। वो कुर्सी अपने आप ही आगे पीछे हिल रही होती है, इसलिए लिंडा दरवाजा खोल के अंदर देखती है तो उसे कुर्सी पर कोई नहीं दिखता। लिंडा डर के वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है, पर तभी उसका बेड जोरों से हिलने लगता है। लिंडा काफी डर चुकी थी, इसलिए वे बेड के नीचे देखती है तो उसे वही डॉल दिखाई देता है जो थोड़ी देर पहले उसने उस कुर्सी पर देखा था। लिंडा को ऐसा लगता है कि ये डॉल उसे ही देख रही है। तभी एक शैतानी हाथ आता है और उस डॉल को अपने साथ ले जाता है। और अगली सुबह नन जेनिस को धूप में बाहर ले जाती है। वह जेनिस से कहती है कि तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा। ये कह के नन वहाँ से चली जाती है और अगले ही पल जेनिस के व्हील चेयर को कोई धक्का देता है। जेनिस पीछे मुड़कर देखती है पर पीछे कोई नहीं होता। वो बहुत घबरा जाती है और तभी सामने वाला वर्कशॉप का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और उसके बाद एक बुरी शक्ति जेनिस के व्हील चेयर को धक्का देने लगता है और उसे उसी वर्कशॉप के अंदर फेंक देता है। वहाँ एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है जिसके नीचे जेनिस छिप जाती है, लेकिन अगले ही पल वे देखती है कि वहाँ फिर से एनाबेल की आत्मा जेनिस की ओर आने लगती है और वो आत्मा जेनिस के ऊपर अपने मुंह से खून जैसी उल्टी जेनिस के मुंह में डाल देती है। जेनिस जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुन के सब उधर आ जाते हैं। पर वहाँ आने के बाद सब देखते हैं कि जेनिस व्हील चेयर पर बैठी हुई है और उसके चेहरे पर कोई डर भी नहीं होता, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अब एनाबेल की आत्मा जेनिस के शरीर पर कब्जा कर लेती है। और वही दूसरी तरफ जेनिस की दोस्त लिंडा को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान होती है कल वाली बात से। तभी सैमुअल उसे परेशान देख के लिंडा के पास जाता है और लिंडा सैमुअल को कहती
देती है। जेनिस को आपकी बेटी एनाबेल दिखती है। वह उस कमरे में भी गई थी जहां उसे उस अलमारी के अंदर वो डोल भी मिली। ये सुन के सैमुअल एकदम हैरान हो जाता है और गुस्से से कहता है, मैंने मना करा था उसे उस कमरे में जाने के लिए। ये कह के सैमुअल घर के अंदर जाता है जहां उसे वही डोल कुर्सी पर बैठी हुई दिखती है और उसे टेबल पर एक चिट भी मिलती है जिसमें लिखा था फाउंड मी, मतलब ढूंढ लिया। तभी जेनिस पीछे से आती है जो चल भी नहीं पाती थी, पर वो अब चल सकती है और अब वो एक शैतानी रूप में बदलने लगती है। सैमुअल के हाथ में एक क्रॉस था। वह उस शैतानी शक्ति के सामने क्रॉस दिखाने लगता है, लेकिन एक एक करके उसकी सारी उंगलियां टूटने लगती है। वो शैतानी शक्ति सैमुअल को जान से मार देती है। और उसी रात जब जेनिस सो रही होती है तो लिंडा उसके कमरे में जाती है और वो देखती है कि उस कमरे में वो डॉल भी थी। इसलिए लिंडा उस डॉल को लेके बाहर चली जाती है, लेकिन नन उसे बाहर जाते हुए देख लेती है, इसलिए वह उसका पीछा करने लगती है और लिंडा इस डॉल को लेके एक कुएं के पास जाती है और उस शैतानी डॉल को उस कुएं के अंदर फेंक देती है। फेंकने के बाद जब लिंडा उस कुएं के अंदर देखने लगती है तभी दो काले हाथ लिंडा को पकड़ लेती है और उसे कुएं के अंदर खींचने लगती है। नन जो उसका पीछा कर रही थी वो लिंडा को बचा लेती है, पर वो दोनों बहुत ज्यादा डर चुके थे, इसलिए वो दोनों वहाँ से भागकर सैमुअल के पत्नी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। फिर सैमुअल की पत्नी बताती है कि आज से 12 साल पहले उसकी बेटी एक कार एक्सीडेंट में मर गई, इसलिए उन्होंने उसकी आत्मा को अपने घर में बुलाया था जिससे कि वो उससे बात कर सके और उसे महसूस कर सके। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें एक चिट मिलती है जिसमें एक रिक्वेस्ट थी। एनाबेल की आत्मा एक डॉल में बसने की इजाजत मांगती है ताकि वो इस घर में हमेशा उनके साथ रह सके। इसलिए उन्होंने उसको इजाजत दे भी दी क्योंकि वो भी चाहते थे कि उसकी बेटी की आत्मा उनके साथ हमेशा रह सके। लेकिन उसकी आत्मा उस डॉल में बसने के बाद उसकी शक्ति और भी बढ़ गई, जिससे कि वो अब उन्हें दिखने भी लगी थी। हालांकि वो उसको छू नहीं सकते थे, पर वे उनके आसपास रहती थी और उन्हें ये एहसास अच्छा भी लगता था। पर एक दिन उन्हें पता चला कि वो उनकी बेटी थी ही नहीं, वो कोई और ही बुरी आत्मा थी जो उन्हें धोखा दे रही थी। इसलिए सैमुअल की पत्नी उसके पास जाती है क्रॉस लेके। तभी वे बुरी आत्मा अपनी असली रूप में आ जाती है और उनके ऊपर हमला कर देती है, जिससे उनकी एक आंख भी खराब हो जाती है। और उसी दिन के बाद आज तक सैमुअल की पत्नी कभी चल भी नहीं पाई। इसलिए उन्होंने चर्च से मदद मांगी ताकि वो बुरी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। इसलिए उन्होंने एक अलमारी के अंदर चारों तरफ बाइबल के पन्ने चिपका दिए और उस डोल को हमेशा के लिए उस अलमारी के अंदर बंद कर दिया। उन्होंने ऐसा सोचा कि ये शैतान हमेशा के लिए मुक्त हो गया। इसलिए सैमुअल और उनकी पत्नी अपने गुनाहों को सुधारने के लिए अनाथ लड़कियों को अपने घर में पनाह दी। लेकिन शायद वो शैतान यही चाहता था, इसलिए ये शैतान फिर आजाद हो गया। सैमुअल की पत्नी नन को ये सब बता ही रही थी, पर घर के दूसरे तरफ जब सारी लड़कियां जेनिस के पास जाती है और उसे अपने पैरों पर खड़ी देख सभी लड़कियां हैरान हो जाते हैं। पर तभी जेनिस उनके ऊपर चाकू से हमला कर देती है। वे सभी लड़कियां वहां से भागकर नन के पास चली जाती है और नन सभी लड़कियों को कहती है कि जल्द से जल्द तुम सभी लड़कियां पुलिस को फोन करो और घर के बाहर जाओ। फिर उसके बाद नन ऊपर जाती है जहां पर वो देखती है कि लिंडा और एक लड़की कमरे में फंसे हुए हैं। पर अगले ही पल जेनिस अपनी शक्ति से नन को हवा में उठा लेती है और शीशे से टकरा कर उसे बेहोश कर देती है। और उस कमरे में लिंडा और दूसरी लड़की ये देख के डर जाती है और उस कमरे से भागने लगते हैं, पर भागते समय लिंडा नीचे गिर जाती है। तभी एनाबेल लिंडा को उसी कमरे में खींच लेती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सभी लड़कियां सैमुअल की पत्नी के पास जाते हैं ताकि वह उन्हें भी अपने साथ उस घर से बाहर ले जा सके, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। ये देख के सभी लड़कियां डर जाती है और भागकर घर से बाहर निकल जाते हैं। और उसी घर के अंदर हमें लिंडा को दिखाया जाता है जो एक अलमारी के अंदर छिपी हुई है। ये वही अलमारी है जहां एनाबेल का डॉल पिछले 12 साल से कैद था। उस अलमारी के अंदर वो डॉल भी थी जो लिंडा को लगातार देखी जा रही थी। तभी अलमारी का दरवाजा खुलता है और बाहर जेनिस थी जिसके अंदर अभी भी एनाबेल की आत्मा थी। वो लिंडा को पकड़ लेती है। वे जैसे ही उसे मारने वाली थी उससे पहले ही नन वहां आ जाती है, इसलिए जेनिस
नन के ऊपर भी हमला करने लगती है, पर उससे पहले ही नन जेनिस के गले में क्रॉस वाला लॉकेट पहना देती है, जिसकी वजह से जेनिस तड़पने लगी। नन ने जेनिस को अलमारी के अंदर ही धक्का दे दिया और उस अलमारी को बंद कर दिया और फौरन ही वो दोनों उस घर से बाहर निकल जाते हैं। पर घर के अंदर काफी हलचल होने लगती है और उस घर में जितने भी लाइट थे वो एक एक करके सब फट जाते हैं और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। वो उस अलमारी को भी खोलते हैं जहां नन ने जेनिस को बंद कर दिया था, लेकिन उस अलमारी के अंदर जेनिस नहीं होती। वो वहां से भाग चुकी थी, पर वो डॉल अभी भी उस अलमारी के अंदर ही था। और अगली सुबह चर्च से फादर वहां जाते हैं और उन सब को बताते हैं कि इस घर में अब सब कुछ ठीक है। पर लिंडा कहती है कि लेकिन ये डॉल अभी भी यहीं पर है। फादर उनको बताते हैं कि ये डॉल तो सिर्फ एक जरिया थी, पर अब वो बुरी शक्ति कहीं और चली गई है। फादर उन लड़कियों को कहते हैं कि क्या ये डॉल किसी को चाहिए, लेकिन सब के सब मना कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।